अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान की हवाई हमले में 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 युवा क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये वही खिलाड़ी थे जिनके हाथ में बैट और दिल में बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों को एक पल में राख में बदल दिया गया। फिर से पहल कर दी है, सीजफायर पाकिस्तान ने तोड़ा। 2021 से तो नहीं हुआ, ये तो 2007 से करते चले आ रहे हैं। आपने 2025 में बम क्यों मारा, ये बताओ पहले। ये बड़े डरपोक है, ये बड़े बेगैरत है। ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये आमने सामने कभी लड़ नहीं सकती। ये सिर्फ इनकी आर्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, हर एक सिंगल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। ये जब आपके सामने आमने सामने आएंगे ना तो ये चूजा बन जाते हैं, ये जो है हिजड़े बन जाते हैं, फिर मुंह पे थाला लगा देते हैं या माफी मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये दूर होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे उनको पता है कि हम दूर है, भाई हम तो अकाउंट के कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल के पीछे बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारेंगे। लेकिन जब ये सामने आते हैं तो भाई इतना इतना हक देते हैं। तो और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कल जो पाकिस्तान के बारे में जो इल्जाम लगाया गया और जो उनके प्लेयर्स इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। बेसिकली ये जंग के दौरान ये सब हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है और इसमें हमारा जो पड़ोसी मीडिया इंडिया है वो इसमें सबसे मास्टर है। तो अब अफगानी हमारे भाइयों की दोस्ती आजकल उनके साथ है, तो इसलिए अफगान जो हमारे भाई हैं वो उनको कॉपी करके तो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और बात वही है कि ट्रंप के साथ यारी, तो फिर उसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब ट्रंप ऐसा चाहे कोई बेशरम आदमी है कि उसके साथ जिस बंदे की यारी होती है ना वो उसकी कीमत वसूल करता है। आप अगर ट्रंप के साथ हाथ भी मिलाते हैं ना वो उसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। शायद वो कीमत ये हो सकती है कि वो आपसे अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाएगा या कुछ भी वो डिमांड रख सकता है। और वो डॉलर तो वक्ती तौर पे हम यूज कर लेंगे, उसके बाद दुश्मनी हमारी चलेगी, पता नहीं कितने दुश्मनी चलेगी, जाने जाएंगी दोनों साइड पे, जाने जाएंगी ना दोनों साइड। अब उधर कुछ करते हैं हाँ। तो बॉर्डर पे कह देते हैं जी इधर से ना वो इधर कभी इधर सामान उधर जा रहा है, कभी स्मगलिंग हो रही है जी। कब तक खेल और इंसानियत के बीच ये संतुलन टूटता रहेगा और कितने और सपने इस भयानक राजनीति और युद्ध की आग में खो जाएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में मरने वाली क्रिकेटर क्लब लेवल के क्रिकेटर थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूत्रों ने टोलो न्यूज को बताया कि अफगानिस्तान के पक्तिका में पाकिस्तानी सेना की ओर से गई बमबारी में क्लब स्तर के 8 क्रिकेट खिलाड़ी शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी अपने मैच समाप्त होने के बाद पक्तिका के केंद्र सराना से अरगुन जिले लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। दूसरी बात ये पाकिस्तानी या अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये कहते हैं कि भैया इंडिया का व्यू ले रहा है। भाई तुम कहां का व्यू लेते हो? पूरे पाकिस्तान को देखो, A to Z अलिफ टू या तक देखिए आप इनका पूरा पाकिस्तान। भाई इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया हमारा बाप है, इंडिया वेल डन, विराट कोहली वेल डन, फला वेल डन। भाई रिएक्शन इंडिया, फर्स्ट विजिट टू इंडिया। ओ भाई तुम्हारा देश इंडिया से बना है, तुम्हारा देश इंडिया के नाम से चलता है, तुम हमें क्या थाने देते हो इंडिया के नाम पे? बगैर तो तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें जब सामने वाला ठोकने पे आ जाता है ना तो तुम गिड़गिड़ाने लगते हो। अगर सामने हो कि सर जी माफ कर दो, मैं तो बड़ा पाकिस्तानी बेगैरत पंजाबी हूँ, लेकिन अगर दूर होते हो तो फिर बदमाशियां दिखाते हो, अकड़ दिखाते हो, ये करते हो, और यही तुम्हारी औकात है। हमने हमेशा मेरे जैसे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि यार ये अफगान भाई हैं, मुश्किल वक्त इनके ऊपर गुजरा है। 20 साल अमेरिका के साथ जंग और 20 साल इनकी सोवियत यूनियन के साथ जो जंग रही है, तो पाकिस्तान ने हमेशा इनका साथ दिया है। अब क्योंकि इंडिया की गोद में बैठ के तो ये सब कुछ करने से इनको ये लगता है कि वो पाकिस्तान को कमजोर कर लेंगे या पाकिस्तान कोई कमजोर कंट्री है। पाकिस्तान ने बड़ी सिंपल सी बात की है कि जो हमारे शुमाली इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसके ठोस इंटेलिजेंस सबूत होते हैं, वो आपके मुल्क से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को काबू कीजिए। तो जब काबू नहीं किया गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो सरकार है उसने जो भी जिस तरह का ऑपरेशन था उन्होंने किया। हालांकि सरकारी तौर के ऊपर अभी भी किसी भी ऑपरेशन की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की, क्योंकि अफगानियों के साथ जंग करना या लड़ना ये कभी भी पाकिस्तान का टारगेट। भाई पाकिस्तानी आर्मी का भी वही है कि ग्राउंडेड वार में इनको ऐसी मार पड़ी, तालिबान ने इनको ऐसा पीटा कि इनकी जलन कम ही नहीं हो रही। भाई सिविलियन पे ये जो है एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप देखिए कि पहले भी सिविलियन पे एयर स्ट्राइक किया और कल रात को जो है दोबारा से अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया। अगर ये नॉर्मल सिविलियन होते तो ये तो मानते ही नहीं है, लेकिन ये तो क्रिकेट प्लेयर निकले। अब जो है दुनिया पूरी जो है इस बात को रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया की न्यूज में ये चीज बताया जा रहा है। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि बीबीएन टीवी वाला ये सबसे बड़ा BCMC, आप इसकी शक्ल देखिए, ये खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये कितना भोंके अफगानिस्तान को लेकर कोई बात नहीं। और ये रात को मेरी ट्वीट पे पाकिस्तान के ये 2 नंबर पंजाबी बेगैरत FIA को मेंशन करके और इनके जितने भी पाकिस्तान के आर्मी ISI जितने भी कुत्ते हैं उनको मेंशन करके बोलते हैं इस बंदे के सारे अकाउंट
ब्लॉक कर दो पाकिस्तान में, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है। वाह भाई बकरी, फट गई तेरी बकरी, इतनी ही तेरी औकात है। यही तो तुम्हारी असलियत है मेरे भाई। जब तुम लोग रियलिटी सुनते हो ना तो तुम्हारी पटके अपने ही हाथ में आ जाती है। तुम लोग बोलो तो वाह वाह बल्ले बल्ले, हम बोले तो तुम्हारी फट जाती है। फिर तुम जो है ब्लॉक करने पे आ जाते हो। हिम्मत है तो सुनो भाई, अगर दुश्मनियां करनी है तो फिर दीवार बड़ी रखो अपने घरों के, ताकि दुश्मन जो है छलांग लगा के तुम्हारे अंदर न घुस जाए। तो ये पाकिस्तान की हालत है इस टाइम। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये भाई प्रोपेगेंडा किस चीज का। रात को पूरे इस्लामाबाद में जो है नेटवर्क सिस्टम बंद किया हुआ था, इंटरनेट बंद किया हुआ था, सड़क सारे बंद थे, वहां पे किसी को जाने तक नहीं दिया जा रहा था, मीडिया सबको रोक के रखा हुआ था। पनू में भी रात को जो है किसी पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है, वहां का भी कोई न्यूज इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। एक बात तो क्लियर है, इंडिया वालों, अफगानिस्तान तुम लोगों से जीत गए। अब आप बोलो किस चीज में जीत गए? भाई ये आपके साथ जो है मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे, हमारे सामने घुटने टेक दिए सालों ने, हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, बोलते इनको ब्लॉक करो। और दूसरी तो आजकल जो है शहबाज शरीफ साहब की ट्रंप के साथ यारी भी बढ़ी है। बहुत सारी गैर जरूरी जो है वो तारीफें भी ट्रंप की जाती हैं। वो खुद अपना सर पकड़ के जो है बैठ जाता है, भाई ये मेरे लिए ही बात हो रही है, क्या मैं इतना अच्छा हूँ? तो कहने का मकसद यह है कि कभी कभी जो है वो अपने ही जो है वो लोगों को नुकसान किसी को खुश करने के लिए पहुंचा दिया जाता है, और वो चीज पाकिस्तान में होती हुई नजर आ रही है, सामने है। जैसे शहबाज शरीफ ने जाके जो है वो चापलूसी लगाई है ट्रंप के साथ कि भाई आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं है, आप ही हो। ट्रंप भी जो है वो बार बार वो जो है वो एक बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या कोई इंटरव्यू देता है, उसमें 50 बार ये कहता है पाकिस्तान ने इंडिया के जो है वो राफेल्स गिराए थे, पाकिस्तान ये तारीफ करता है, यानी कि पाकिस्तान की कोई तो वजह इसके पीछे होगी। बहरहाल जो भी है यार, नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। और अगर अफगानिस्तान में जो है वो लोगों की जानें जा रही हैं, वो भी जो है वो इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं। और सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है कि वो मुसलमान है, बड़ी बात यह कि वो इंसान है। इंसान की जान दुनिया के किसी भी कोने में अगर जा रही है, चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और जुल्म है, ठीक है। और फिर पाकिस्तान में जो हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान वालों ने स्टैंड ले लिया है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्राई सीरीज में अब आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इनसे बात करके अच्छा लगा। इन्होंने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई और थोड़ा टेक्निकल चीजें भी बताई। कल को अफगानिस्तान, इन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान में रशिया की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया उधर डैम बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को अफगानिस्तान ये कहता है कि यार ये पाकिस्तान जैसे अमेरिका के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ रहा है, तो आप हमारी हेल्प करो। इंडिया को कह देता है, तो इंडिया अगर हेल्प कर देता है तो फिर हम कहेंगे लो जी इंडिया ने हमारे साथ वो सारी दुनिया हमायत कर सकती है, इंडिया हमायत हमारी नहीं कर सकती। नहीं, अफगानिस्तान की कर सकता है। वो पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ना, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मुल्क है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। लेकिन ये ला इलाहा के नाम पे बना, लेकिन 1971 में भी तो देखे ना, 2 टुकड़े हो गया। ठीक है ना, वो इन मुल्क के अंदर से गद्दारों। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव ने अब खेल जगत को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगुन ज़िले में की गई एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उनकी मौत हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब ये खिलाड़ी एक लोकल लेवल के ऊपर एक फ्रेंडली मैच खेलकर वापस लौट रहे थे, और 3 जो खिलाड़ी इस इंसिडेंट के अंदर, इस घटना में मारे गए हैं। तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए चेहरे थे और लोकल लेवल के ऊपर एक्टिव थे। इस हमले में कई अन्य नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तान के ऊपर एक कायरतापूर्ण हमला करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हमले को न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया, बल्कि अफगान खेल समुदाय पर हमला करार दिया है। क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना को गहरी संवेदना के साथ साझा करते हुए कहा कि क्रिकेट समुदाय ने अपने होनहार खिलाड़ियों को खो दिया है और यह सिर्फ एक खेल से जुड़ा नुकसान नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षति है। इस हमले के कुछ घंटों के भीतर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाली आगामी ट्राई नेशन T20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। यह सीरीज पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच नवंबर में होनी थी। बोर्ड ने कहा कि वे अपने शहीद खिलाड़ियों के सम्मान में इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे। अफगान कप्तान राशिद खान ने सोशल मीडिया को ऊपर इस घटना को बर्बर और अमानवीय बताया और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अफगान खिलाड़ियों के लिए केवल हमले नहीं बल्कि सीधी निजी नुकसान है। इस घटनाक्रम से न केवल क्रिकेट समुदाय को झकझोर दिया बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला है। दोनों देशों के बीच सीमा पर कई बार झड़पें हो चुकी है और अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर बेकसूर नागरिकों को निशाना बना रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस हमले पर कोई ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन वो हमेशा ये कहता रहा है कि ऐसे सैन्य अभियान